ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, मूढ़ अज्ञानी पुरुष अपने संकल्प से आप ही मोह को प्राप्त होता है। अपना संकल्प कर लिया, धन पुत्र स्त्री आदि का संग्रह कर लिया, मोह के कारण किसी से पक्ष करता है, किसी के साथ पक्षपात करता है, किसी के साथ राग द्वेष करता है, किसी के साथ कुछ करता है तो कुछ करता है। हे राम जी, मूढ़ अज्ञानी पुरुष ये अपना ही संकल्प है कि ये मेरा परिवार, ये पराये हैं, और ये ज़मीन खरीदते हैं, मकान बना लेते हैं, संकल्प उससे बंध जाता है। किन्हीं लोगों को अपना बना लिए, बाकी पराये हैं। ये संकल्प, यही एक मोह है। संकल्प से आप ही मोह को प्राप्त हो रहा है। अपने बाले, फिर वो अपने बालों में भी अपने बाले छांटना, फिर दूर के रिश्तेदार हटा देना और नज़दीक वाले। अंततो गत्वा ये ममता वाला, मोह वाला पुरुष तो अपनों में अपना छांटते हुए एक दिन सबसे अलग हो जाता है। इसीलिए कहा है कि सबके साथ न्याय का बर्ताव करो और सबके साथ आत्मीयता का व्यवहार करो, सबके साथ सहानुभूति का बर्ताव करो। जिनको तुम पराये कहते हो वो अपने हो जाएंगे। इसलिए अज्ञानी पुरुष अपने संकल्प से ही मोह को प्राप्त हो जाता है। ये घरबार है, ये परिवार है, ये खजाना, झूठी माया को ही सत्य जाना। संतों ने, बुजुर्ग संतों ने कहा, किसी ने कहा इनके अंदर ये ऐसा क्यों आ रहा है? अरे इसलिए आ रहा है कि ये ज्ञान की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने तो गाया है, बताया है लोगों को समझाने के मत, कैसी करी नादानी खोई दई जिंदगानी, सतसंगत कबहू नहीं आए अपने मन की ठानी, कैसी करी नादानी, विषअमृत का विवेक न कीना, ख्याल न कीना, और कर दई सानी मानी, कैसी करी नादानी। क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जो मन में आया वही कर देना। मार्ग सोई जो आको जो भावा, और पंडित सोई जो गाल बजावा। जिसके मन में जो आता करता। मोह को जो प्राप्त हो रहे हैं, किस लिए? क्योंकि सत्पुरुषों का संग नहीं करते, सत्शास्त्रों का श्रवण जो नहीं करते, इसलिए आप ही मोह को प्राप्त हो जा रहे हैं। जो पंडित हैं वो मोह को प्राप्त नहीं होते। अर्थात जो विद्वान हैं, विद्वान कोई भी हो सकता है, आप विद्वान हो सकते हो। आप शास्त्र का अर्थ विचारें, सच्चाई के रास्ते पर चलें, आप विद्वान हो सकते हैं। विद्वता किसी एक के बाँट की नहीं है कि नहीं वही विद्वान हो सकते हैं। आप भी हो सकते हैं। आप शास्त्र का चिंतन करें, भगवत भक्ति करें, आप भी विद्वता प्राप्त करेंगे। जैसे मूर्ख बालक अपनी परछाई में व्यर्थ में ही बेताल की कल्पना करके भय पाता है, तैसे ही मैं मेरा तू तेरा अपने पराये का कल्पना करके ये आप ही सुखी और दुखी होता है। अपनी कल्पना से मूर्ख दुखी होता है। राम जी बोले, हे भगवान, हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, हे गुरु, वह संकल्प क्या है और वो छाया क्या है जो असत्य ही सत्य रूप पिशाच की नहीं दिखती है बालक को? ये छाया क्या है और संकल्प क्या है? श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, बालक अपनी छाया को बेताल समझ के भय पाता है। अब बेताल का जो हमने दृष्टांत उठाया है बालक का, बालक अपनी छाया देखता है, छाया को बेताल समझता है।
तो यहाँ छाया की जगह में क्या है? तो श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, पांच भौतिक शरीर ही परछाई की तरह है और ये हमारा बना रहे। बचपना, जवानी, बुढ़ापा करके तीन अवस्थाएं बदलता है ये शरीर। कई की जवानी पार हो गई है, अब वो जवान दिखने के लिए रंग रोगन करते हैं, बालों को रंगते हैं। संतों ने तो गाया, तन की चादर मैली हुई बाबरी, अब नया रंग चढ़ाने का क्या फायदा। अब दूसरों को क्यों दिखा रहे, सींग टोर लहरुओं में क्यों घुस रहे हो? जैसा प्रकृति ने बनाया वैसे ही बने रहो। प्रकृति ने तुम्हें बालक बनाया, बालक जैसी चेष्टा तुमने की। जवान बनाया तो जवान में काम, क्रोध, लोभ आदि से पीड़ित होकर के स्त्री पुरुष में, पुरुष स्त्री में आसक्त होकर के रहे। अब बुढ़ापा आ गया तो बूढ़े जैसे रहते हैं वैसे रहो ना। अब जवान क्यों बनना चाहते हो? इसलिए तन की चादर मैली हो गई है, रंग मत चढ़ाओ, प्रकृति के आदेश को स्वीकार कर लो और परमात्मा का स्मरण करो। ये जगत, ये देह जिनको तुम मैं मानते हो, श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, राम जी ये तुम्हारी छाया है। आत्मा की छाया जैसे सोने की छाया आभूषण, जैसे पानी की छाया लहर, ऐसे ही आत्म सत्ता का ही ये प्रतिबिंब है जो देह और जगत के रूप में दिखता है। आत्म सत्ता की ही अभिव्यक्ति है जो ये जगत के रूप में हो रही है। पांच भौतिक शरीर यहाँ पर छाई की नहीं है और मन जो, क्योंकि किसी ने कहा महाराज ये पांच भौतिक शरीर को आप छाया क्यों बोलते हैं? वशिष्ठ जी महाराज ने कहा छाया न बोलूं तो क्या बोलूं, तुमने पीछे जन्म में जो कर्म किए हैं ना वही छाया बन के देह बन करके आया है। शुभ कर्म इस देह में रह करके तुम्हें सुखी कर रहे हैं और अशुभ कर्म तुम्हें दुखी कर रहे हैं। यहाँ कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता है। ये तो कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म प्रधान ये दुनिया बनाई है। इसमें जो जैसा करता वो वैसा फल प्राप्त करता है। लेन देन का व्यापार यहाँ चलता है। जैसा तुमने किया वैसा तुम्हें मिल रहा है। ये तुम्हारे कर्मों की छाया है जो देह के रूप में, शरीर के रूप में दिख रही है। ये क्या है? तुम्हारी अपनी कल्पना। इसलिए एक जगह संतों ने कहा, तेरी वासना, तेरे कर्मों की वासना, जन्म जन्मांतर के कर्मों की वासना तुझको रिझाती, देह बनकर के दिखाती, धन पुत्र स्त्री आदि होकर के दिखाती। इन्हों में खेल नित खेलता ना आघाना, देह रूप छाया को ही अपनी मैं माना, अपनी मैं मान रहा है। कर्मों के अनुसार जो फल मिला है वही देह बन करके दिख रहा है। कुछ समय के बाद में ये देह, जब कर्म का फल खत्म हो जाएगा, देह अपने आप गिर जाएगा। तो कहते हैं कि ये पांच भौतिक शरीर परछाई की तरह है, क्योंकि ये अपनी कल्पना से रचा गया है। तुम्हारे कल्पित कर्म जो पूर्व जन्म में हुए हैं, शुभ और अशुभ, उसी का फल ये शरीर रूप छाया तुम्हें मिली है, जिसको तुम अपनी मैं मान रहे हो। अहंकार रूपी पिशाच इसमें रहता है, जो मैं हूं करके बोलता है। जैसे मिथ्या परछाई में पिशाच को देख के मनुष्य भय को प्राप्त होता है, तैसे ही राम जी देह में अहंकार को देख करके खेद प्राप्त होता है मुझे कि ये अज्ञानी लोग इस रहस्य को क्यों नहीं समझते। ये जो तुम्हें मैं बुद्धि लगती है, ये अहंकार रूपी पिशाच है। इससे अलग होना है। जो इसका जो जानने वाला है, इन्हें एकदम सर्वम विजानियात तम केन विजानियात, विज्ञातारम अरे केन विजानियात।
जिसके द्वारा ये अहंकार रूपी पिशाच जाना जाता है, सोहम अस्मि, वो मैं ही हूँ। ऐसा धारण करो। मेरे को आश्चर्य होता है लोग इस अहंकार रूपी पिशाच से क्यों नहीं छूटना चाहते। हे राम जी, एक परमात्मा सर्व में स्थित है, सब में स्थित है। ये आत्मसत्ता सब में स्थित है, तब अहंकार कैसे हो? वास्तव में अहंकार कोई नहीं, जो परमात्मा सब में स्थित है उसी की सत्ता से सत्तावान हो करके ये आभासित चेतना, ये सोने जागने वाली चेतना मन से मिल कर के मैं हूँ करके ऐसा बोलती है। वास्तव में चैतन्य सत्ता सब में समाया हुआ है, तब अहंकार कैसे हो? अहंकार का अपना वजूद नहीं है। आत्मसत्ता ही सब जगह विद्यमान है। जैसे आभूषण कैसे हो? सोना ही सब आभूषण में विद्यमान है। ऐसे ही परिच्छिन्न व्यक्ति विशेषपना, जीव भाव, सोने जागने वाली चेतना का वजूद कैसे हो? क्योंकि जबकि आत्मसत्ता ही सब में समाया हुआ है, एक परम आत्मा सर्व में स्थित है, अहंकार कैसे हो? वास्तव में अहंकार कोई नहीं, परमात्मा ही अभेद रूप है, सब में समाया हुआ है। उसमें अहम बुद्धि भ्रम से ही भाषित होती है। जैसे मिथ्यादर्शी को मरुस्थल में जल भाषित होता है, तैसे ही मिथ्या ज्ञान के कारण कल्पना होती है। ये जो मिथ्या ज्ञान है ना, जैसे मंद अंधकार में एक लकड़ी का पेड़ सूखा हुआ खड़ा हुआ था, सूख गया था, ठूंठ था। सुबह जब गए थे, पढ़ने जाया करते थे, जंगल कहीं पढ़ते थे, तो जाते थे जंगल की, जंगली रास्ता था। एक बार अंधेरा हो गया, खड़ा था ठूंठ, अंधेरे में दिखाई न पड़े। पहले लाइटें हुआ नहीं करती थी देहातों में, अब लगा कि लगता कोई आदमी खड़ा है। एक कहता नहीं चोर खड़ा है, एक जिसके चोर के संस्कार नहीं तो वो कहता आदमी खड़ा है। तब एक बोला नहीं, न चोर है न आदमी है, ये तो भूत है, भूत, ऐसा कहने लगे। पर रास्ता कोई और दूसरा था नहीं, वहीं से जाना था। भूख लग रही थी, घर में पहुंचना बहुत जरूरी। हिम्मत करके जैसे तैसे वहां से निकला तो कहा अरे ये तो ठूंठ है। तो क्या है, ये मिथ्या ज्ञान ने हमें कितना दुखी किया। किसी ने पुरुष देखा तो किसी ने भूत देखा, किसी ने चोर देखा। जिसके जैसे संस्कार होते हैं उसी के अनुसार ये जगत भ्रम भी हर किसी को दिखता है, परंतु दुर्लभ आत्मक ज्ञान के द्वारा इस भ्रम का अंत हो जाता है। जैसे मणि का प्रकाश मणि पर पड़ता है तो मणि से भिन्न नहीं होता, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाशमान है और मणि का प्रकाश मणि रूप ही है। तैसे ही राम जी जगत भासता है, सो ये जगत आत्मा में है। ये आत्मा का किंचन ही जगत रूप हो करके भासता है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से अलग नहीं होती, ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा से निकलने वाली ये जगत रूप किरणें, मैं मेरा देह और जगत रूपी किरणें, ये आत्मा से भिन्न नहीं, आत्मरूप ही हैं। जैसे जल में द्रवता से चक्र और तरंग भाषित होते हैं, तैसे ही राम जी ये सब जो तरंग और ये क्या है, जैसे द्रवता से चक्र और तरंग जल में भासते हैं, सो जल रूप ही हैं। तैसे ही राम जी आत्मा में चित्त से जो नानात्व भासता है, मैं मेरा तू तेरा, ये जो जगत है, देह और जगत जो भासता है, सो हे राम जी ये संपूर्ण जगत आत्मा से भिन्न नहीं है, आत्म स्वरूप ही है। जैसे सोने का आभूषण सुवर्ण रूप ही होता है। असम्यक दर्शन से अर्थात अयथार्थ ज्ञान से, जैसे मंद अंधकार में ठूंठ खड़ा था, पर मैं उसे क्या देख रहे थे, चोर है, भूत है, पिशाच है,
ये असम्यक दर्शन है। ऐसे ही असम्यक दर्शन से देह और जगत उस आत्म सत्ता में भाषित होता है। जैसे ठूंठ के जान लेने से पुरुष का, चोर का और भूत का भ्रम निवृत्त हो जाता है, ऐसे ही आत्म सत्ता को जानने मात्र से नानात्व का, देह और जगत का भ्रम खत्म हो जाता है। असम्यक दर्शन से नानात्व भासता है और सम्यक दृष्टि से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके क्या होता है, ये भ्रम निवृत्त हो जाता है देह और जगत का। इससे हे राम जी, असम्यक दृष्टि का त्याग करके आनंद स्वरूप आत्मा का आश्रय करो और मोह के आरंभ का त्याग करके शुद्ध बुद्धि सहित विचारो और विचार से सत्य को ग्रहण करो, असत्य का त्याग करो। विचार करो, बारंबार विचारो, ये जगत क्या है, देह क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, और विचार करके मोह का त्याग करो और सत्य आत्मा का आश्रय ग्रहण करो। आज इतना ही।